रोहित ने जिस बात पर छोड़ दिया समझाकर, धोनी ने कहा था खत्म हो जाएगा करियर। पहले एमएसडी ने मंगाया था हेलमेट, अगले ओवर में कहा पानी लेकर आओ। गुस्से में लाल होकर बोले थे माही, पहली फ्लाइट से इसे इंडिया भगाओ। जूनियर पर ऐसा क्रोध क्यों आया? धोनी ने क्यों लिया था रिटर्न टिकट का फैसला? बात करने से भी कर दिया था इनकार। चेहरा देखकर डर गया था स्टार। कैप्टन कूल के जिगरी का खुलासा, इस खिलाड़ी की हरकत पर खो बैठे थे आपा। ट्रॉफी जीतने के बाद का मोमेंट हो या किसी सामान्य बायलैटरल सीरीज का मैच हो या फिर किसी आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल, किसी कप्तान के चेहरे पर एक सा भाव हो तो वो धोनी है। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मिली जीत हो या टीम इंडिया ने 10 ओवर पहले रन चेस कर लिया, अगर किसी कप्तान का रिएक्शन और सेलिब्रेशन एक जैसा दिख जाए तो वो धोनी है। कुछ इसी तरह क्रिकेट के मैदान पर हर तूफान से परे रहकर धोनी ने अपनी पहचान गढ़ी। किसी ने कैप्टन कूल कहा तो किसी ने थाला सुपर कमांडर जैसे नाम दिए, क्योंकि मैदान पर कुछ भी चल रहा हो धोनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। करोड़ों भारतीयों को खुश होकर झूमने, अपने कुर्सी से उछलने कूदने के ना जाने कितने मौके दिए, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपके मन में धोनी की जो इमेज है उससे धक्का लगेगा। इस पूरी कहानी को सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन जब धोनी का कोई जिगरी यार ही ये किस्सा सुनाए तो आप इनकार कैसे करेंगे। दरअसल दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने धोनी के साथ जितना वक्त बिताया है, धोनी को उतने करीब से जानने का मौका रोहित कोहली को भी नहीं मिला। अश्विन ने अपनी किताब आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी में धोनी के सबसे खतरनाक अवतार का जिक्र किया है, जब धोनी ने मैदान से ही लाइव मैच के बीच एक खिलाड़ी को करियर खत्म होने की चेतावनी दे दी थी। कहानी साल 2011 की है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। पोर्ट एलिजाबेथ में वनडे मैच चल रहा था। अश्विन प्लेइंग 11 में नहीं थे। ओवर्स के बीच अश्विन पानी लेकर पहुंचे। 2 ओवर के बाद धोनी ने फिर पानी मंगाया। इसके बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो फिर अश्विन पानी लेकर आए। धोनी ने 2 घूंट पानी पीकर पूछा, वेयर इज श्री, यानी श्रीसंत कहां है? अश्विन ने बताया कि धोनी की बात करने का तरीका ऐसा है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर वो जानना क्यों चाहते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं भी समझ नहीं सका कि श्रीसंत के बारे में जवाब क्या दूं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि धोनी ये जानकर क्या करेंगे। मैं चुप था तो धोनी ने पानी पीते पीते दोबारा इशारा किया, बोलते क्यों नहीं। दबाव में आकर मैंने माही से कहा, श्रीसंत ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठा है। धोनी ने आराम से कहा कि उसको बोलो नीचे आए, बाकी खिलाड़ियों के साथ बैठे। अब अश्विन वापस लौटे तो इस बात पर हैरान थे कि धोनी विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक कप्तान के रूप में वो मैदान से बाहर के भी खिलाड़ियों पर नजर कैसे रख रहे हैं। धोनी ने यह क्यों नोटिस किया कि श्रीसंत ऊपर चला गया है। सोचते सोचते अश्विन डगआउट में लौटे तो मुरली विजय के पास गए। संत टाइप नेचर की वजह से मुरली को साथी खिलाड़ी मॉन्क बुलाते हैं। अश्विन को लग रहा था कि उनके कहने से श्रीसंत कुछ गलत ना सोचें, तो अश्विन ने मुरली से कहा, हे मॉन्क, धोनी ने कहा है कि श्रीसंत को नीचे बुलाओ। मुरली विजय ने सुनते ही पल्ला झाड़ लिया। अश्विन से बोले, खुद जाकर बोलो उसको, ये उम्मीद मत करो कि मैं उसको कुछ बोलूंगा। अब अश्विन के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो खुद ड्रेसिंग रूम में गए और श्रीसंत से कहा, धोनी चाहते हैं कि तुम नीचे आकर बैठो। श्रीसंत ने तड़ाक से जवाब दिया, क्यों, क्या तुम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हो? इसके बाद अश्विन ने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं बोला। धोनी ने खुद पूछा और कह रहे हैं कि सभी रिजर्व खिलाड़ी मैच के दौरान एक साथ बैठने चाहिए। अब श्रीसंत ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। अश्विन श्रीसंत का जवाब सुनकर अपने पानी ढोने के काम पर वापस लग गए। अगली बार धोनी ने पानी के साथ हेलमेट मंगाया। इस बार अश्विन को क्लियर दिखा कि धोनी बहुत गुस्से में है। अपने बुक में अश्विन ने लिखा है कि हमने धोनी को इस तरह गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। मुझे श्रीसंत को लेकर डर लग रहा था। इतने में धोनी ने इस बार चिल्लाकर पूछा, श्री कहां है, क्या कर रहा है? मैंने कहा वो मसाज ले रहा है। धोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ओवर में धोनी ने हेलमेट वापस करने के लिए फिर अश्विन को बुलाया और बिल्कुल कूल होकर बोले, एक काम करो, रंजीव सर के पास जाओ, उनको बोलो श्रीसंत टीम के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका कल का वापसी का टिकट बुक करा दो। धोनी का कोच या मैनेजमेंट से बात किए बिना इस तरह का फैसला सुनकर अश्विन हैरान रह गए। अश्विन पूरी तरह ब्लैंक हो गए, हां कहें या ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अश्विन चुपचाप खड़े थे और धोनी का चेहरा देख रहे थे। इतने में धोनी ने कहा, क्या हुआ, अब क्या तुमको अंग्रेजी समझने में भी दिक्कत है? अश्विन हिंदी में सहज नहीं थे तो ये सारी बातचीत अंग्रेजी में ही चल रही थी। इस सब के बीच श्रीसंत को जैसे ही समझ में आया कि धोनी गुस्से में है, तुरंत अपनी जगह छोड़ी, ड्रेस पहनी और साथी खिलाड़ियों के साथ आकर बैठ गए। अगले ब्रेक में धोनी ने पानी मांगा तो श्रीसंत दौड़ते भागते कप्तान के पास पहुंचे, लेकिन श्रीसंत का पानी छोड़कर धोनी ने अश्विन को बुलाकर पूछा, तुमने टीम मैनेजर रंजीव सर को मेरा
मेरा मैसेज दिया या नहीं। श्रीसंत के सामने धोनी के इस सवाल पर अश्विन को हंसी छूट रही थी, लेकिन उन्हें डर था कि गलत टाइमिंग पर हंसने की वजह से कहीं उनका खुद का रिटर्न टिकट न बुक हो जाए, तो वो चुप रहे। इसके बाद श्रीसंत ने अपनी गलती मानी और कप्तान ने मामला सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन धोनी ने इस तरह के ट्रेलर से श्रीसंत की आंखें हमेशा के लिए खोल दी। कुछ इसी तरह की गलती T20 वर्ल्ड कप 2024 में शुभमन गिल ने की थी। गिल पाकिस्तान वाले मैच के दौरान अपनी बिजनेस डीलिंग के चक्कर में मैदान से बाहर थे। गिल भले ही अंतिम 15 में नहीं थे, लेकिन रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान की तरह वो स्टेडियम में दिखते तो उनके लिए बेहतर होता। मैच के बाद रोहित गिल से मिले तो यही बात उन्हें अपने स्तर पर समझाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल का रवैया थोड़ा कैजुअल था तो रोहित ने उन्हें अपने रास्ते पर छोड़ दिया। रोहित चाहते तो इसे मुद्दा बना सकते थे, टीम मीटिंग्स या कोचेस के साथ बात कर सकते थे, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच बेवजह के विवाद से फोकस डाइवर्ट ना हो, इसलिए रोहित ने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा। गिल और श्रीसंत के किस्से से दो बातें साफ हैं। पहली ये कि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर किसी से कम नहीं है, यंगस्टर्स से उलझे बिना सिचुएशन को अच्छे से डील करना जानते हैं। दूसरी ये कि कैप्टन कूल को भी गुस्सा आता था और श्रीसंत जैसे शरारती तत्वों को सीधा करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ते थे। फिलहाल आपके हिसाब से स्थिति को किसने ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टीम इंडिया के दो बेहतरीन कप्तानों के लिए इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।